अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी क्लास 7 में हमने जो थे वो स्क्रब्स रीड किए थे। स्क्रब कितने टाइप्स के होते हैं, आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्क्रब्स को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। सम मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट फेशियल स्क्रब्स, डूज एंड डोंट्स ऑफ फेशियल स्क्रब्स एंड बेस्ट टाइम टू एक्सफोलिएट योर स्किन। सबसे पहले जो मिथ नंबर 1 है उसके बारे में बात करते हैं कि स्क्रबिंग डैमेजेस योर स्किन। स्क्रब आपकी स्किन को डैमेज करता है। इस बात के बिहाइंड फैक्ट क्या है, अब हम इसको देखते हैं। फैक्ट ये है जी कि सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रब उस टाइम पर आपकी स्किन को डैमेज करता है जब आपको एक्टिव एक्ने है, ठीक है। अगर आपकी स्किन पर एक्टिव एक्ने है उस टाइम पर आपकी स्किन को स्क्रब जो हैं वो ज़रूर डैमेज करते हैं। सेकंड चीज़, स्क्रब उस टाइम पर आपकी स्किन को डैमेज करते हैं अगर इनमें बहुत ज़्यादा बड़े या शार्प ग्राइंडिंग पार्टिकल्स पाए जाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर दे देते हैं अपनी स्किन पर। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से अपनी स्किन पर स्क्रबिंग कर रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं स्क्रबिंग कि सारे ब्लैक हेड्स, सारे वाइट हेड्स आपने एक ही दिन में रिमूव कर देने हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम तक आप स्क्रब को जो है वो मसाज कर रहे हैं अपनी स्किन पर, 5 मिनट तक 10 मिनट तक उसको स्क्रब करते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप अपनी स्किन पर किसी चीज़ का ओवर यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन को डैमेज करेगा। स्क्रब्स कैन इरेज एक्ने मार्क्स। अगर इसके फैक्ट्स की बात की जाए तो बेसिकली स्क्रब्स जो हैं वो एक्ने मार्क्स को या एक्ने स्कार्स को रिमूव करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प कर रहे होते हैं एक्ने मार्क्स को ख़त्म करने में। वो किस तरीके से, क्योंकि जब आपकी ऊपर की स्किन डेड हो जाती है, हम स्क्रबिंग करते हैं तो आपकी ऊपर की स्किन उतर गई, नीचे से क्या होता है आपकी फ्रेश वाली स्किन जो है वो निकल कर आती है। तो इस सूरत में क्या होगा, आपकी जब ऊपर से डेड स्किन उतरती रहेगी, नीचे से फ्रेश स्किन जो है वो आती रहेगी, इस सूरत में आपके जो स्कार्स हैं या मार्क्स हैं वो फेड हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली स्क्रब्स को एक्ने स्कार्स को या मार्क्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए नहीं बनाया गया। जी लास्ट एंड थर्ड मिथ, स्क्रब्स कैन क्योर पिंपल्स। स्क्रब्स जो हैं वो पिंपल्स जो हैं या एक्ने जो है आपके स्किन पर उनको क्योर करती है। जो स्क्रब्स हैं वो आपकी एक्टिव एक्ने को क्योर नहीं करेगा। मतलब आपको बहुत सारी एक्टिव एक्ने हुई है, आप उसको स्क्रब कर रहे हैं ये सोचते हुए कि स्क्रब आपकी एक्टिव एक्ने को क्योर कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा, तो ये टोटली रॉन्ग है। ये एक्टिव एक्ने को क्योर नहीं करेगा, इनफैक्ट आपकी स्किन मज़ीद डैमेज हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर क्या रीड किया है कि स्किन को डैमेज करता है। अगर आपकी स्किन पर एक्टिव एक्ने है, आपकी एक्ने छिल जाएगी, आपकी एक्ने पे ज़ख़म हो जाएंगे, आपकी एक्ने मज़ीद बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो आपने हरगिज़ स्क्रब्स को यूज़ नहीं करना। उसको ये प्रिवेंट ज़रूर करती है। मतलब आपकी स्किन पर एक्ने नहीं बनी हुई, लेकिन आपको चांसेस हैं कि बन जाएगी। एक्ने कब होती है, जब आपकी स्किन में ऑयल बहुत ज़्यादा जम जाता है, सीबम जम जाता है, आप अपनी स्किन को पोर्स को डीपली क्लीन नहीं करते हैं, ब्लैक हेड्स को रिमूव नहीं करते हैं, वाइट हेड्स को रिमूव नहीं करते हैं। समटाइम एक्ने जो है वो हेयर्स की वजह से भी बनती है, इनग्रोन हेयर्स की वजह से भी। तो देखें स्क्रब क्या करता है, उन सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। आपको ब्लैक हेड्स हैं, ये ब्लैक हेड्स को निकालेगा, आपको वाइट हेड्स हैं, ये वाइट हेड्स को निकालेगा, आपके जो ओपन पोर्स हैं उनमें अगर सीबम जमा हुआ है, आपके बहुत ज़्यादा ऑयल जमा हुआ है, डर्ट जमा हुआ है, ये इन सारी चीज़ों को वॉश ऑफ कर देगा, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें वॉश ऑफ हो जाएंगी, या इनग्रोन हेयर्स भी हैं अगर आपकी स्किन में, आपने फेस पे वैक्सिंग करवाई है या आपने फेस पर शेविंग की है, आपको इनग्रोन हेयर्स का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से एक्ने बनने के चांसेस हैं, तो आप स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें। तो स्क्रब है ये उन रीज़न्स को ख़त्म करके आपकी स्किन को एक्ने से बचाता ज़रूर है, लेकिन एक्टिव एक्ने है अगर आपकी स्किन पर तो उस सूरत में स्क्रब्स आपकी स्किन पर कोई हेल्प नहीं करते हैं। डूज़ एंड डोंट ऑफ फेस स्क्रब्स। देखें हर लेक्चर में आपको मैं एक ही बात रिपीट करती हूँ कि अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, आपको उसको यूज़ करने का मेथड नहीं पता, कैसे आपने यूज़ करना है, अगर आप उसको रॉन्ग वे से यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर कोई ना कोई उसका डैमेज ज़रूर होगा। तो सबसे पहले डूज़ की बात करते हैं। अगर आप फेस स्क्रब्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने कौन कौन से पॉइंट्स हैं
जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जब भी आप स्क्रबिंग करें आपने अपना फेस ज़रूर वॉश करना है। बेहतर ये है कि आप क्लींजिंग कर लें, फेस वॉश करें, उसके बाद क्लींजिंग करें, उसके बाद स्क्रबिंग करें। जब आपने स्क्रबिंग करनी है तो आपने बहुत ज़्यादा चीक्स पर प्रेशर नहीं देना। आपने किस चीज़ को फोकस करना है, अपने टी जोन एरिया को फोकस करना है, जिसमें फॉरहेड आता है, नोज़ आता है, लिप्स आते हैं और चिन आती है, ठीक है। और यही वो एरिया है जहाँ पर आपको ब्लैक हेड्स का और वाइट हेड्स का मसला होता है। नोज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, फोरहेड पे होते हैं, या चिन के एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं। तो आपने अपने टी जोन एरिया को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है और अपने जो चीक्स का एरिया उसको थोड़ा कम टाइम देना है। एक्सफोलिएशन जब आप कर रहे हैं या स्क्रबिंग कर रहे हैं, आपने जस्ट 40 सेकेंड, ओनली 40 सेकेंड आपने अपनी स्किन पर इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, नॉट मोर देन 40 सेकेंड्स, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा कह लें कि मैच्योर स्किन है तो आप 1 मिनट तक जा सकते हैं, लेकिन आपने 1 मिनट से ऊपर नहीं जाना। और जो नॉर्मल है, टीनेजर्स की स्किन है या जो नॉर्मल स्किन होती है, आपने उस पर 40 सेकेंड जो है वो इनफ है। कोशिश करनी है जब भी आपने स्क्रबिंग की है, एक्सफोलिएशन की है, अपने फेस को आपने वॉश किया, उसके बाद आपने कोई ना कोई फेस मास्क ज़रूर अप्लाई करना है। क्योंकि जब आप एक्सफोलिएशन करते हैं आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, आपकी डेड स्किन उतर जाती है, उसके बाद आपकी स्किन को एक रिलैक्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद कोई रिलैक्सिंग फेस मास्क या स्किन टाइटनिंग फेस मास्क आपने ज़रूर लगाना है, जिससे आपके पोर्स दोबारा से श्रिंक होकर अपनी जगह पर आ जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी, कि आपने अपनी स्किन को ज़रूर मॉइस्चराइज़ करना है आफ्टर एक्सफोलिएशन। वो तो हर चीज़ के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप क्लींजिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इवन कि आप फेस वॉश भी कर रहे हैं, तो फेस वॉश के बाद भी आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है आपकी। सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट इन सारे पॉइंट्स को अगर हम काउंट करें तो उन पर ये वाला जो पॉइंट है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपने स्क्रब को अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, ठीक है। स्क्रब्स को कितनी टाइप्स के होते हैं, आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कैसे आपने सेलेक्ट करना है, मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, उसमें मैंने डिटेल से आपको बता दिया हुआ है। अब बात करते हैं डोंट्स की। आपने स्क्रब को डेली यूज़ नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे स्क्रब्स को यूज़ करते हैं, या आप ऐसे फेस वॉश ले लेते हैं जिसमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स होते हैं, तो उनसे भी अगर आप अवॉइड करेंगे ना तो आपकी स्किन के लिए बेटर होगा। ट्वाइस अ वीक इज़ इनफ। अगर आप टीनेजर हैं ना तो ट्वाइस अ वीक भी आपने नहीं जाना, आपने सिर्फ वीक में एक दफ़ा यूज़ करना है। मैच्योर स्किन वाले ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रब को 1 मिनट से ज़्यादा, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना 40 सेकंड से ज़्यादा आपने नहीं करना। 1 मिनट जो है वो मैच्योर स्किन के लिए है, ठीक है। अगर आप टीनेजर हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड तक आपने स्क्रबिंग या एक्सफोलिएटर को अपनी स्किन पर मसाज करना है, उसके बाद आपने इसको वॉश ऑफ कर देना है। एक्टिव एक्नी पर, वाउंड्स पर आपने इसको हरगिज़ यूज़ नहीं करना। और जब आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं उसके फ़ौरन बाद आपने तेज़ धूप में नहीं जाना, इवन के हीट में भी नहीं जाना। मतलब ये नहीं कि आप कुकिंग करनी है, आप घर में हैं, आपने कुकिंग करनी है, आप कुकिंग से पहले अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें, ठीक है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। इससे क्या होगा, आपकी स्किन पर जो जिस चीज़ को आपने क्योर किया है ना वो मज़ीद डैमेजेस आपकी स्किन पर आ जाएंगे। जब आप फ़ौरन से एक्सफोलिएट करती हैं, फ़ौरन से आप कुकिंग करने लगी हैं, या एक्सफोलिएशन के बाद आपकी स्किन को एक लंबी रेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि आपकी स्किन अपने आप को सेटल डाउन कर सके। जब भी आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है तो उससे पहले आपने अपने फेस को स्टीम नहीं करना। जब आप अपने फेस को स्टीम करते हैं आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। एंड एज़ यू नो कि स्क्रब्स क्या करते हैं, उसमें ग्राइंडिंग पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी डेड स्किन को उतारते हैं या आपके पोर्स को डीपली क्लीन करते हैं। जब आप अपनी स्किन को स्टीम कर लेते हैं आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। इतनी सेंसिटिव स्किन पर आपने इतने हार्श वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी स्किन पर डेड स्किन के साथ साथ आपकी जो फ्रेश स्किन है वो भी उतरने का ख़तरा होता है। आपको आपकी स्किन पर वाउंड्स हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप वैक्सिंग कर रहे हैं, आप शेविंग कर रहे हैं, आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपने फ़ौरन से स्क्रबिंग एक्सफोलिएशन कुछ भी नहीं करना। शेविंग के बाद या वैक्सिंग के बाद आपकी स्किन को फ़ौरन से रिलैक्स की ज़रूरत होती है, नथिंग एल्स। उसके बाद बात करते हैं जी बेस्ट टाइम टू एक्सफोलिएट योर स्किन, डे और नाइट। इस चीज़ का जवाब जो है ना, अभी अगर आप मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को देखें
तो वो मुख्तलिफ राय कायम करते हैं इस बारे में। अभी हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि अगर आप डे में यूज़ कर रहे हैं अपने एक्सफोलिएटर को या नाइट में यूज़ कर रहे हैं अपने एक्सफोलिएटर को, तो दोनों सूरतों में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आपको डे में यूज़ करना चाहिए या आपको नाइट में यूज़ करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप एक्सफोलिएटर्स जो हैं या स्क्रब्स जो हैं उनको अपनी डे केयर रूटीन में यूज़ करें, क्योंकि आपकी स्किन रात में रीस्टोर हो रही होती है, ठीक है। और जो रीस्टोरिंग का प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में आपके बहुत सारे स्किन के जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप डे में एक्सफोलिएटर्स को यूज़ करें ताकि जो आपकी स्किन रात में रीस्टोर हुई है और उस रीस्टोरिंग के प्रोसेस में आपके जो डेड सेल्स हैं वो मॉर्निंग में आप उनको रिमूव कर सकें। लेकिन अगर आप डे में यूज़ कर रहे हैं, आपको सूरज के आगे नहीं जाना है, हीट के आगे नहीं जाना, और भी बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको डर्ट से बचाना है अपने फेस को, तो अगर आप जॉब पर जाते हैं या जाती हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप डे में, बेसिकली मैं खुद के लिए क्या प्रेफर करती हूँ, मैं नाइट में एक्सफोलिएशन को मैं हमेशा नाइट में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसके बाद आपकी स्किन को एक अच्छा रिलैक्स मिल जाता है, आपकी स्किन को अच्छी रेस्ट मिल जाती है। और दिन में आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, आपको हीट फेस करना पड़ती है, आपको धूप में जाना पड़ता है, आपको डर्ट फेस करना पड़ता है। लेकिन इसके निस्बत अगर आप रात में एक्सफोलिएशन करते हैं तो देखें, अगर आपने रात में एक्सफोलिएट किया, आपकी स्किन पूरी रात है आपकी स्किन के पास, वो अपने आप को रिस्टोर करेगी, अपने आप को रेस्ट देगी। आप हीट में नहीं जा रहे हैं, आप डर्ट में नहीं जा रहे हैं, आप सन एक्सपोजर से बचा रहे हैं अपनी स्किन को। तो मैं किस चीज़ को प्रेफर करती हूँ, फॉर माई सेल्फ मैं रात में प्रेफर करती हूँ कि मैं एक्सफोलिएट करूँ अपनी स्किन को, ताकि मेरे पास पूरी रात हो अपनी स्किन को एक लंबी रेस्ट देने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं इंस्टाग्राम पर, जिनका मैं स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर अटैच कर रही हूँ आपके साथ, और इन क्वेश्चंस के मैं आंसर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो मेरे पास आया है कि स्किन टेक्सचर जो है, क्या स्क्रबिंग और क्लींजिंग स्किन टेक्सचर इम्प्रूव करते हैं। तो डेफिनेटली स्क्रबिंग और क्लींजिंग आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि देखें जब आप अपनी स्किन की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, आप उस पर से डर्ट रिमूव नहीं कर रहे हैं, आप एक्सेसिव ऑयल रिमूव नहीं कर रहे हैं, सीबम आपके पोर्स में जमा हुआ है, डेड सेल्स आपकी स्किन के जो हैं वो स्किन के ऊपर ही मौजूद हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ लगेगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड लगेगी, ग्लो नहीं होगा आपकी स्किन में। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं, अपने ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डेड सेल्स को अच्छे से रिमूव करते हैं, डर्ट को अच्छे से रिमूव करते हैं, एक्सेसिव ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके स्किन टेक्सचर में अच्छा इम्प्रूव आएगा। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो मेरे पास ये आया है कि हमारी स्किन नेचुरली ही ड्राई होती है, कॉम्बिनेशन होती है, या फिर वो बाद में ऐसी होती है। तो देखें, हमारी स्किन नेचुरली ही ऐसी होती है। जब हम अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज नहीं कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारी स्किन क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो आज का लेक्चर जी यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को सीखने में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।